हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी के इन गंदे इशारों की वजह से ही आपके पार्टनर उसके जाल में फंस गए। ऐसे क्या इशारे करती है आपके पार्टनर को, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी इन हरकतों के बारे में जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, वो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करती रहती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और आपके पार्टनर आपकी किसी भी बात को ना मानकर आपकी सारी बातें इग्नोर करते रहते हैं। आप कुछ कहें तो उन्हें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, और थर्ड पार्टी अगर उनको किसी भी चीज़ के लिए बोल दे तो एकदम ऐसे तैयार हो जाते हैं करने के लिए जैसे वही उनकी रियल पार्टनर है। देखिए, जब से आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी आई है, जब से आप लोगों का रिश्ता खत्म होता चला जा रहा है और इस सिचुएशन पे आ गया है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता जोड़ देंगे जिसको तोड़ना भी आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर, और जो मुझे बता रही है उस चीज़ को मैं आपके आगे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके का रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती चली जा रही है उनके साथ, इतने करीब आती चली जा रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप जानते ही हैं, जैसे जैसे वो उनमें इन्वॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे वो उनके साथ हर तरीके के कार्य शुरू कर देगी। फिजिकल होना, उनके साथ मिलना जुलना, उनके सारे कामों में घुसना, कि कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना किसके लिए जोड़ा है, हर चीज़ उसके साथ शेयर होना शुरू हो जाएगी। और जब ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होना शुरू हो जाती हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो समझ जाइए कि आपका क्या रह गया। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टियाँ बहुत ज़्यादा शातिर हैं। उनको गंदे गंदे इशारे करती है। अगर वो वीडियो कॉल करते हैं उसको, वैसे तो वो दिन भर फ़ोन पे ही लगे रहते हैं आपके पार्टनर, आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे और थर्ड पार्टी के साथ ऐसे हंसेंगे जैसे पता नहीं क्या उनको मिल गया, और आपके साथ जब भी बात करेंगे तो झगड़ा ही होगा। ऐसी सिचुएशन में आपका रिलेशन है, और रात में इतनी हद पार हो जाती है थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की कि थर्ड पार्टी उनके साथ गंदे गंदे इशारे करती है, गंदे गंदे कार्य करके दिखाती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और भी ज़्यादा क्लोज होते चले जा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। देखिए, उसे पता है थर्ड पार्टी को कि मुझे क्या चीज़ करनी है कि जिससे ये इंसान मेरे पीछे लग जाए और मेरा ही दीवाना हो जाए, मेरे ही पीछे लट्टू होके घूमे। वही थर्ड पार्टी यहाँ पर करती है आपके पार्टनर के साथ। थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ यही है कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए और मैं आपके पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ूं और उनके साथ मजे से रहूं, अय्याशियां करूं, उनकी दौलत को उड़ाऊं और उनको बर्बाद कर दूं।
थर्ड पार्टी को कोई प्यार मोहब्बत नहीं है आपके पार्टनर से। थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है आपके पार्टनर से। थर्ड पार्टी का सिर्फ एक मकसद है, आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करना और उसके सारे जो जमा पूंजी है उसको उड़ाकर बर्बाद कर देना। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यदि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से प्यार करती तो क्या वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए गलत कामों का प्रयोग करती, जैसे ब्लैक मैजिक करा रही है। काफी लोगों के रिलेशन में मुझे ब्लैक मैजिक नजर आ रहा है कि ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी करा कर आई है, जब से थर्ड पार्टी के दीवाने होते चले गए हैं आपके पार्टनर, और आपके ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें आ गई हैं, ऐसी ऐसी परेशानियों का पहाड़ टूट गया है कि जो आपसे संभल नहीं रहा। आप इतने परेशान हो गए हैं परेशानियों को देख देख कर कि यही लगता है कि जिंदगी का अंत हो जाए वही ज्यादा अच्छा है। हमेशा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में दौड़ते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, कैसे ठीक करेंगे हम ये सारी चीजें। बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ बिगड़ती यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, है ना। और मुझे एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है, जब जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मिलने जाते हैं, जब जब दोनों जने मिलने का प्लान बनाते हैं, तब तब आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशन खराब हुआ ही हुआ है। वो आपसे जबरदस्ती लड़ झगड़ कर बाहर जाते हैं, आपको भला बुरा बोल कर जाते हैं, जिससे आप परेशान होती रहें, और वो बाहर जाकर थर्ड पार्टी से मिलना जुलना, उसके साथ अय्याशियाँ करना, उसके साथ घूमना फिरना, डेट करना, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। उनको आपसे किसी भी तरीके का कोई हमदर्दी नहीं है, किसी भी तरीके का आपके लिए कुछ अच्छा सोचना नहीं है। ये वही पार्टनर हैं आपके जो आपको इतना प्यार करते थे थर्ड पार्टी के आने से पहले। जब से लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, उनका सारा प्यार मोहब्बत, जितना भी उनका दिल में अच्छी सोच रखना था आपके प्रति, वो सब कुछ गंदी हो गई है। जो इंसान आपके ऊपर हाथ नहीं उठाता था, उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया, गंदा गंदा गालियां देना शुरू कर दिया, मारपीट करनी शुरू कर दी, और आज आप देख रहे हैं कि रिलेशन किस तरीके का हो गया है। सबसे बड़ी चीज बर्दाश्त नहीं। आपके पार्टनर को तो ऐसी हालत कर दी है उसने ब्लैक मैजिक करके कि आपके पार्टनर कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते। इस समय आपके पार्टनर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो थर्ड पार्टी के इशारों पर चलते हैं, थर्ड पार्टी की ही सारी बातों को मानते हैं और आपको इग्नोर करते चले जा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालते चले जा रहे हैं। उनको अपनी किसी भी जिम्मेदारी का कोई भी अवज्ञात नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, कुछ नहीं। मतलब इस बीच अगर आपका कोई घर वाला भी इन्वॉल्व होता है उनको समझाने के लिए, तब भी आपके पार्टनर उससे झगड़ बैठते हैं, आप ही के ऊपर उल्टा इल्जाम लगा देते हैं, आप ही को गलत बोलना शुरू कर देते हैं और अपने को ऐसा दूध का धुला दिखा देते हैं जैसे उन्होंने किसी के साथ कुछ भी गलत कार्य नहीं किया। तो जब नेगेटिविटी होती है तो यही सब परेशानियां आती हैं। देखिए, मैं हमेशा बताता हूं कि जिस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है वो हल्के हल्के करके चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब थर्ड पार्टी आती है आप लोगों की लाइफ में, तो मैं दावे से बोल रहा हूं ऐसा कोई भी अभी तक मुझे नहीं मिला रिश्ता कि जिसमें थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके उस रिश्ते को खराब नहीं किया हो, उस रिश्ते में आग ना लगाई हो, बर्बाद ना किया हो। थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करके सब कुछ तबाह करती हुई आती है, एक ऐसा तूफान लाती है आप लोगों के रिश्ते में कि जो पीछे सब कुछ आपका बर्बाद करके जाता रहता है। और आप देख रहे हैं कि आप अकेले इतनी परेशानी में खड़े रह जाते हैं कि जिसका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। आपके पार्टनर तो चलो किसी से जुड़ गए थर्ड पार्टी से, लेकिन आप अकेले रह गए। सुबह से रात तक रोते रहते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी उन चीज़ों को सोच सोच कर कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, मेरी क्या गलती थी। आपकी कोई गलती नहीं, सिर्फ परेशानी थी नेगेटिविटी, यानी कि ब्लैक मैजिक। यदि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करके नहीं आती आप लोगों के ऊपर, तो आप लोगों में इतना तगड़ा झगड़ा नहीं होता, इतना बड़ा मनमुटाव नहीं होता जिसका कोई और फायदा उठा ले। समझ रहे हैं आप?
और फिर थर्ड पार्टी जब आती है तो आप जानते ही हैं कि वो क्या करती है। गंदे गंदे इशारेबाजी करना, आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाना, उनको रिझाना कि कैसे भी करके ये इंसान मेरे चंगुल में आ जाए। और वही सब कुछ यहाँ पे होता मुझे दिखाई दे रहा है ना। और मुझे एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है, यदि आप अपने को पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं, अपना ये सारा ब्लैक मैजिक अपने पार्टनर के ऊपर से ब्लैक मैजिक रिमूव कराते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हल्की हल्की परेशानियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो भी परेशानी आ रही है वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से आ रही है। जब तक आप लोगों का ये चीज़ें रिमूव नहीं होंगी, जब तक आप अपने को ठीक नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सारी परेशानी की जड़ जो है ब्लैक मैजिक है। ये सिर्फ उनको आकर्षित करने के लिए नहीं है, थर्ड पार्टी के पीछे लगाने के लिए नहीं है। ब्लैक मैजिक मीन्स आपकी एक एक चीज को बर्बाद कर देना। जिस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है उसके सारे काम धंधे बंद हो जाते हैं, बीमार रहना शुरू कर देता है, दिमाग काम नहीं करता है, नई से नई मुसीबतें आती रहती हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, डरने लगता है, बहुत सारी चीजों में अंतर आना शुरू हो जाता है। और ऐसी ऐसी बातें करता है जिसका ना कोई सिर होगा ना पैर होगा, बड़बड़ाना, बिना सोचे समझे, अकेले रहना पसंद करना, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब ये सारी चीज़ें रिमूव होती हैं तो जैसे जैसे वो चीज़ें रिमूव होती चली जाती हैं, आपका रिलेशन भी ठीक होना शुरू हो जाता है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमको निगेटिविटी रिमूव करानी है। यदि निगेटिविटी से आप निकल गए बाहर तो समझ जाइए कि आपका रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए दोबारा से ठीक हो जाएगा। यदि आप किसी इधर उधर चक्कर में पड़े रहेंगे, नेगेटिव जगह जुड़ गए, किसी ने तंत्र मंत्र दे दिया या यंत्र रखने को दे दिया या हाथ में कुछ पहनने के लिए दे दिया या गले में कुछ पहनने के लिए दे दिया, तो आपका रिश्ता इन चीजों से ठीक नहीं होगा। वो परेशानी आपकी थोड़े दिन के लिए रोक तो देंगे जो तंत्र मंत्र यंत्र दिए हैं किसी ने, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कराएंगे। इन चीजों को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है ना। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता रहा हूं और मेरी एनर्जी भी आप लोगों को समझाती है कि जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है वो इन चीजों को हल्के में नहीं ले, सोच समझकर अपने को पॉजिटिविटी से जोड़कर जल्द से जल्द ठीक कराए। यदि ये नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो जाती है आप लोगों के शरीर पर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज करके चली जाती है ना। ऐसे ही कभी केस आया था मेरे पास। हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर थे, सरकारी जॉब करते थे। पति का ट्रांसफर कहीं और था और पत्नी का ट्रांसफर कहीं और था। जब भी छुट्टी मिलती थी वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, अपने सब अच्छे से रहते थे, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से उनके पार्टनर का ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो जाता है जहाँ पर उनका किसी मैडम के साथ अटैचमेंट जुड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उनकी लाइफ में वो मैडम आना शुरू होती हैं तो उनके पार्टनर अपनी वाइफ को छोड़कर उन्हीं से ज़्यादा बातें करना, जो टीचर से कनेक्शन उनका जुड़ा, उन्हीं के साथ सब कुछ अच्छे से रहना, उन्हीं की सारी बातों को मानना। इतने क्लोज हो गए दोनों जने कि वो हल्के हल्के करके अपनी वाइफ को छोड़ने लगे थे। उनकी वाइफ ने संपर्क किया, पर्सनल रीडिंग बुक करी, तो उन्होंने मुझे दिखाया, जैसा कि मैं फ़ोटो देखकर बताता हूँ, फेस रीडिंग करता हूँ, तो मैंने उनकी सारी चीज़ें खोली। तो वो मेरे से कहते हैं, गुरुजी आप सही कह रहे हैं, यही कहानी है। उनकी लाइफ में कोई और आ गई है जिस कारण वो मुझे भूलते चले जा रहे हैं, मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो आ जाते थे मिलने मेरे से कभी, उन्होंने वो बिल्कुल बंद कर दिया है। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या चाहते हो? बोले, गुरुजी मैंने आपसे संपर्क इसलिए किया है कि मेरे पार्टनर मेरे पास आ जाएं। ये ऐसे नहीं है जैसा अब मेरे साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई पहले नहीं आया हो या पहले कोई इनके साथ नहीं रहा हो जॉब पे। ऐसा क्या हो गया कि ये बिना सोचे समझे उसके लट्टू हो गए, कहीं ना कहीं कुछ है। तो मैंने उनको बताया था कि हाँ, इनके ऊपर कुछ किया हुआ है जिस वजह से ये उसके पीछे लट्टू होते घूम रहे हैं। जैसे जैसे मैंने उनको रीडिंग में देखकर उपाय बताए करने के लिए, उन्होंने उपायों को शुरू किया और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि तीसरे दिन उनके पार्टनर उनको फ़ोन करके सॉरी बोलते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझसे संपर्क करना बंद कर दिया, मैंने तुमसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
वो अचानक से शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। जो इंसान मेरे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में था इतने महीनों से, जो बात नहीं कर रहा था मेरे से, कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रहा था मेरे से, एकदम से मेरे उपाय करने के सिर्फ 3 दिन में ही क्या ऐसा मिरेकल हुआ कि ये पार्टनर मुझे माफ़ी मांग रहा है। तो वो सारी चीज़ें उनको उन्होंने बतानी शुरू की कि कैसे कैसे मेरे साथ थर्ड पार्टी ने ये सब चाल चली, मुझे किस तरीके से धोखा दिया। जब मुझे इन चीज़ों को पता चला तो मुझे अब खुद अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत था। मैं अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं धोखा दे रहा हूँ थर्ड पार्टी से जुड़कर। जो निगेटिविटी थर्ड पार्टी ने करी थी, जब वो चीज़ उनके ऊपर से रिमूव हुई, यानी कि ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ, तो उनको बुद्धि आ गई। जो बंधन था उनके ऊपर वो खुल गई और वो खुद अपने पार्टनर से माफ़ी मांगकर हर चीज़ की रियलाइज़ करना चाहते थे। जब उनका फ़ोन आता है मेरे पास उनके पार्टनर का, तो वो मेरे से कहती हैं कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि आपकी रेमेडी मेरे लिए इतना जल्दी काम करेगी। मैं सोच रही थी कि सब ऐसे ही बोल देते हैं 3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच में आपकी रेमेडी जादू का काम की। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, वो भी इतनी स्पीड से। तो मैंने बताया जहाँ दृढ़ विश्वास है वहाँ सब कार्य हो सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी भगवान भी मदद करना शुरू कर देते हैं, आपकी हर चीज़ को ठीक करना शुरू कर देते हैं। वरना आप भटकते रहिए, कहीं कुछ ठीक नहीं होगा, आपको मिसगाइड करेंगे, दुनिया भर की बातें बताएंगे, लेकिन कुछ भी आपका ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें ठीक करना आसान काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना ज़रूरी है, बहुत पावरफुल होना ज़रूरी है। इसलिए नेगेटिविटी रिमूव करना कोई भी नहीं करता काम। आप किसी का खराब कराएंगे या वशीकरण कराएंगे तो वो सब काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर इन चीज़ों को रिमूव कराने के लिए कहेंगे तो मना कर देंगे कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती, है ना। और यदि इंसान के शरीर में जब तक नेगेटिविटी रहेगी, मैं कहता हूं उसको कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। वो अपना रिलेशन तो छोड़े, अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर ले तो मुझे बताना, उसके सारे कार्य बंद हो जाएंगे, बीमार होना शुरू हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन पर हालत हो जाएगी कि खुद ही उसको लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और वो जब चीजें पता चलेंगी, जब हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। बहुत बहुत करोड़पति लोग मैंने देखे जो मेरे से जुड़े, खुद बताते हैं कि गुरुजी हमारे पास सब कुछ था, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। और आज आपकी वीडियो जब हमें मिली तो हमें रियलाइज हो रहा है कि हमारे साथ यही सब हुआ था, और आज की डेट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा प्लीज कैसे भी करके ठीक करा दीजिए। तो ये नेगेटिविटी जो है राजा से रंक बना देती है, सारे रिश्ते खराब करा देती है, कुछ नहीं छोड़ती। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, मेरा कोई कहीं से स्वार्थ नहीं है। देखिए, आप लोग ठीक कराएंगे तो अच्छा है, नहीं कराएंगे तब आपका मन है, लेकिन मेरा कार्य है एनर्जी से जुड़कर आप लोगों को सारी चीज़ें बताना कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों के रास्ता कहाँ जा रहा है, किस सिचुएशन में चल रहा है और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और आप यदि इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो मैं दावे से बोल रहा हूँ ये परेशानी इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आप भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकेंगे। आप बाद में पछताएंगे फिर कि मैंने अगर यदि उस समय करा लिया होता सही तो मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाती। जैसे जैसे नेगेटिविटी हावी होती चली जाएगी वैसे वैसे वो परेशानी बढ़ती चली जाएगी और सारी चीज़ें खराब होती चली जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हर चीज़ सोच समझ के करनी है। नेगेटिविटी कोई आसान चीज़ नहीं है जिसको आप सोचें कि इसका कोई टाइमिंग है। जिस इंसान ने नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक किया है वो इतने समय ही कार्य करेगा, कुछ नहीं है ऐसा। यदि नेगेटिविटी आप लोगों के शरीर में घुस गई है तो वो आपकी ज़िंदगी को तबाह करके ही मानेगा।
बहुत सारे केसेस आते हैं, रोते हैं कि हमें इन परेशानियों से निकालिए गुरुजी। मुझे पता है कि क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें, इसीलिए आप लोगों को समझाता हूँ हर बार कि आप पॉजिटिविटी से जुड़कर अपना जल्द से जल्द ठीक कराएं, तभी ये सारी परेशानियों से बाहर निकल सकेंगे, अन्यथा आप फंसे रह जाएंगे, कोई भी ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज, यही थी आज की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके। ठीक है।